मैं गार्गी शर्मा बीएससी सेकेंड ईयर वालों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मैटर, जिसका हिंदी अर्थ है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। अब ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं ये कौन से होते हैं, कौन से ब्लॉक को कहा जाता है, हमें ये पता होना चाहिए। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या चीज़ है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी का मीन्स होता है कि वे एलिमेंट या वे तत्व जिसका अंतिम कोश या बाह्यतम कोश कैसा हो, अपूर्ण हो, पूरा भरा ना हो, क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जो भी आपके ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व आते हैं वो आते हैं आपके इसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट। किसके आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इसी को डी ब्लॉक को दूसरे नाम से अपन जानते हैं संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। मतलब कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो पूरे भरे ना होंगे या अपूर्ण होंगे। पूरे भरे ना होने का मतलब क्या होता है, अपूर्ण होंगे, क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अभी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आपने बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अभी डी ब्लॉक होता क्या है, ब्लॉक क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि वे एलिमेंट जिसके अंतिम कोश या बाह्यतम कोश को जिस में रखा जाता है, जैसे कि एस है तो एस में रखा गया, पी में या डी में या एफ में, वो क्या कहलाता है, उसका ब्लॉक कहलाता है। अब जैसे कि अपन बोल रहे हैं डी ब्लॉक, तो वे एलिमेंट या वे तत्व जिसका अंतिम कोश कौन सा हो, डी में क्या भरे जाते हो, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हो या फुल फिल किया जाता है, हाफ फिल किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वे तत्व जिसका अंतिम कोश डी कक्षक से भरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व का जो सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है n- का 1d 1 to 10 NS2 होता है। यहाँ मतलब कि डी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होता है, n-1d 1 to 10 NS2 होता है। यहाँ जो n होता है ये n कहलाता है आवर्त संख्या। क्या कहलाता है, आवर्त संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्त संख्या कहलाती है। अपनी जो भी पीरियड टेबल है, आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है कि जो आवर्त सारणी है उसको ब्लॉक मतलब कि उसको आपके आवर्त और वर्ग के अकॉर्डिंग डिनोटेड किया गया है। जैसे कि आपके जो पीरियड टेबल है, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंदर आपके कितने होते हैं, 7 तो आवर्त होते हैं, 18 क्या होते हैं, आपके वर्ग होते हैं। तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कौन से आवर्त से स्टार्टिंग होती है, 4th आवर्त से स्टार्टिंग होती है। और वर्ग संख्या आपकी 3 से 12 तक होती है। वर्ग संख्या कहाँ से, 3 से 12 तक होती है। वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ से मतलब 3 से स्टार्टिंग होती है, 12 तक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बेटा आपने बोल दिया कि सामंजस्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1d 1 to 10 NS2 होता है। जहाँ n क्या होता है बेटा, आवर्त संख्या होती है और आवर्त संख्या की कौन सी से स्टार्टिंग हो रही है, 4 से। कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 4 से। तो बेटा n की वैल्यू अपन रखते हैं, n में अपन की वैल्यू क्या होता है, 4 रखते हैं। 4 माइनस का 1d 1 to 10 4s2 मतलब क्या बोला आपका 3d 1 to 10 4s2। ये तो आपका डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है ये किसका बना है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना है बेटा, 3d 1 to 10 4s2 बना हुआ है। अब चलो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल गया प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इससे पहले और थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ इसी का ही। डी ब्लॉक जो है आपका, डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो डी कोश होता है, ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल सेल आपकी सबसे होती है, ऑर्बिटल होती है। इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है। कितने
10, है ना बेटा। अब ये जो ऑर्बिटल्स है इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसकी ऑर्बिटल्स होती है डी ब्लॉक की, एक होती है बेटा डी एक्स वाई, एक होती है बेटा डी वाई जेड, एक होती है बेटा डी एक्स जेड, एक होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और एक होती है आपकी डी जेड स्क्वायर। बेटा डी एक्स स्क्वायर की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, ये एक्स हो गया, ये वाई होता है, एस की गोल होती है शेप, आकृति जो होती है, पी की कैसे होती है, पी की होती है आपकी डबल होती है, और डी की होती है कैसी डबल होती है। जो अब आगे ये कौन सी हो गया बेटा, एक्स हो गया, ये कौन सी एक्सिस हो गया कि वाई एक्सिस पे आ गया। अब आपको बनानी है बेटा डी वाई जेड है, ये तो हो गया आपका वाई, ये तो आखिर वाई एक्सिस हो गई, और ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ये बोल दो वाई, ये आपकी जेड, डी एक्स जेड, ये एक्स और ये जेड। अब आती है बेटा आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये आपकी शेप बनी। ये तो होगी बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की शेप बनी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और एक होती है बेटा डी जेड स्क्वायर, इसकी शेप कैसी होती है, ये हो गई, ये हो गई आपकी डी जेड स्क्वायर की शेप हो गई। ठीक है, ये इनकी आकृतियाँ होती हैं बेटा, कैसी होती है इसकी डबल होती है। ठीक है ना बेटा। अब अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी कौन से आते हैं एलिमेंट, इसके अंदर ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल के अंदर आपके जो भी एलिमेंट तत्व आते हैं वो हैं साइस, टीचर, विनीता, कृप्तानी, मान, फेर, को, नी, क्यू, जैलाना, है ना। ये किसके आते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व आते हैं। ये कहाँ से, इस प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को अपन 3D श्रेणी के तत्व भी बोल सकते हैं। कौन से, 3D श्रेणी के तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 3D से स्टार्टिंग हो रही है। इसका नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है टाइटेनियम, इसका नाम है वेनेडियम, इसका नाम है क्रोमियम, इसका मैग्नीज, इसका आयरन, इसका कोबाल्ट, इसका निकल, इसका कॉपर और इसका जिंक है। ठीक है बेटा। ये जो आपकी आवर्त संख्या हमें पता चला था, आवर्त संख्या 4 से स्टार्टिंग हो रही थी। इसलिए इसमें जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का भी अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना था इसका, 3D कॉमन। सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3D 1 to 10 4s2 क्या बना था, 3D 1 to 10 4s2 बना था। ठीक है बेटा। अब ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है, ये स्टार्टिंग जो हो रही है, ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 21 से। इस मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर या जो परमाणु क्रमांक है वो कहाँ से है, 21 से। स्कैंडियम का 21 है, इसका 22 हुआ, इसका 23 हो गया, इसका 24 हो गया, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30 हो गया। ठीक है बेटा। नाम तो पता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है। ठीक है बेटा। अब बेटा ये तो अपन का हो गया परमाणु क्रमांक, हो गया इसका एटॉमिक नंबर हो गया, क्या हो गया ये, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक हो गया ये। अब इसका परमाणु क्रमांक हमें पता चल गया, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए। जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसके पास उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे कि आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो बेटा 3D 1 और क्या देता है बेटा 4s2, 3D 1 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही 3D 2 4s2 हो जाएगा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3D 3 4s2 हो जाएगा। किसके हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। जिसका जितना परमाणु क्रमांक 21 है, तो इसमें इसका 3D 1 4s2, इसका क्या हो गया 3D 2 4s2 परमाणु क्रमांक के हिसाब से। 23 का क्या हो गया 3D 3 4s2, इसका कितना हो जाएगा बेटा 3D 4 4s2। किसका है ये, क्रोमियम का है। किसका है ये, क्रोमियम का। सुनो, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था,
3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम का परमाणु क्रमांक के हिसाब से 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 3d5 4s1। क्या होता है बेटा? 3d5 4s1 होता है। तो क्या होता है इसका रीजन देखो बेटा, क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होता है 3d और 4s जो होते हैं, है ना, इनकी जो ऊर्जा अंतर होती है, इनकी ऊर्जा अंतर बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम अंतर होता है। तो क्या होता है कि जो 3d का जो रिक्त कक्षक है, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम कितने पे आता है? 24 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो गया बेटा? 3d4 4s2। क्या हुआ है? 3d4 4s2 है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, है ना, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई, डी है, 3d है, कितनी होती है इसकी? 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गई इलेक्ट्रॉन्स, और एक क्या है बेटा इसका? 4s। ये आ गया आपका 4s। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एटॉमिक नंबर 24 के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 4 1 2 3 और 4। 4s में कितने हैं? 4 है। क्या होता है बेटा? 3d और 4s के ऊर्जा अंतर में क्या होता है? अंतर बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? अब 3d के किस कक्षक में? रिक्त कक्षक में, खाली कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या स्थानांतरण हो जाता है। तो अब बेटा चलो अपन ने इसको उत्तेजित करके इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित कर दिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के गया तो क्या कहाँ गया? यहाँ गया। तो मतलब किस में गया? 3d के रिक्त कक्षक में गया। तो 3d में क्या गया? 2 3 4 और एक इधर आ गया, 5 हो गए बेटा। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? एक इलेक्ट्रॉन रह गया। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अतः अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या बना है? 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बने बेटा? 5 बन गए हैं। 4s में कितने बन गए हैं बेटा? 1 बन गया है। क्या होता है बेटा? अर्धपूरित कक्षक होता है, एक अर्धपूरित कक्षक होता है, रिक्त कक्षक होता है, एक पूर्ण पूरित कक्षक होता है। ये अन्य विन्यास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है? स्थायी होता है। तो बेटा देखो ये डी का क्या है? अर्धपूरित है, 10 का आधा क्या हो गया? 5 है। तो ये अर्धपूरित अवस्था में है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 ना होकर के क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। इसका रीजन क्यों? क्योंकि अन्य विन्यासों की अपेक्षा अर्धपूरित वाला विन्यास क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 ना होकर के क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। और रीजन लिख देना क्यों, कैसा है ये? अर्धपूरित कक्षक है। अर्धपूरित अवस्था का ये क्या है? कक्षक है। अर्धपूरित अवस्था के जो भी विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो क्या होगा बेटा? अत्यधिक स्थायी होगा। क्या होगा? अत्यधिक स्थायी होगा। ठीक है ना। अब बेटा आगे चलते हैं, हमको इसका पता चल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब आता है Mn पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर 125 के अकॉर्डिंग क्या बन गया बेटा? 3d5 4s2। क्या बना है? 3d5 4s2। Fe का बनाते हैं तो 3d6 4s2। क्या बना है? 3d6 4s2 कोवांट 3d7 4s2। Na का बनाते हैं 3d8 4s2। ठीक है। कॉपर का बनाते हैं 3d9 4s2। क्या बनता है? 3d9 4s2। ऐसे ही जड़न का बनाते हैं, जिंक 30 पे आता है तो इसका बनता है 3d10 4s2। क्या बनता है? 3d10 4s2 बनता है। ऐसे ही क्या होता है बेटा? कॉपर। ऐसे ही क्या है बेटा? कॉपर है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था? 3d9 4s2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 3d9 4s2 होना चाहिए था। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 ना होकर के इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s1। क्या होता है बेटा? 3d10 4s1 होता है। अब होता है तो क्या होता है? इसका रीजन भी क्या है? देखो बेटा, यहाँ से मैं डाल रही हूँ, मैं आगे से कॉपर को देखो। कॉपर का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है।
क्या है बेटा 3d9 4s2 क्या है 3d9 4s2 है। क्या होता है हमको पता है 3d और 4s की ऊर्जा क्या है लगभग समान है ना के बराबर, इनमें अंतर है। तो क्या होगा जैसे कि आपने इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई 3d की ये बना दी और ये क्या बन गई बेटा 4s की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 है ना, और इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन 4s में कितना है 2। किसके अकॉर्डिंग परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या होता है बेटा 3d और 4s के ऊर्जा अंतर में अंतर बहुत कम या ना के बराबर अंतर होता है। तो क्या होता है बेटा जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा 3d के अयुग्मित अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के उत्तेजित होकर के चला जाएगा तो 3d कौन सी अवस्था में आ जाएगी पेयरिंग अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में पेयरिंग मतलब युग्मित अवस्था में आ जाते हैं। तो बेटा ये देखो पहले इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया है तो कौन सी अवस्था में आ गई युग्मित अवस्था में आ गई है। मतलब कि कौन सी अवस्था हो गई इसकी पूर्ण पूरित। कौन सी अवस्था हो गई पूर्ण पूरित हो गए पूरे भरे। देखो 10 की 10 होते हैं 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है। 10 से ज़्यादा 11 जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है वो एड ब्लॉक के अंदर या किसी और अन्य ऑर्बिटल्स में फ्लिप हो जाता है। ठीक है ना बेटा। तो देखो 3d इसके अंदर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे हो गए। पहले कितने थे 9 थे। एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया था 3 ये जो आपकी 4s में से पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो गया 3d में हो गया है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना तो क्या बना 3d10 4s1 क्या बना है 3d10 4s1 बना। इसका रीजन क्या हुआ कौन सी अवस्था आ गई बेटा पूर्ण पूरित। कौन सी अवस्था ये है पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूर्ण पूरित अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका वो अन्य विन्यास के मतलब 3d9 4s2 से क्या होता है अत्यधिक स्थायी होता है। क्या होता है बेटा अत्यधिक स्थायी होता है। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 ना होकर के क्या होता है 3d10 4s1 होता है। इसका रीजन पता चल गया है क्या है। ठीक है बेटा। तो एक हमने देखा अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो हमने उसमें ये देखा था कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए था परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना होकर के क्या होता है 3d5 4s1 होता है। और इसका रीजन क्या था अर्धपूरित अवस्था में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अन्य की अवस्था में क्या होता है वो स्थायी होता है। ठीक है ना बेटा। कॉपर का लिखा था आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा था 3d9 परमाणु क्रमांक किसके अकॉर्डिंग 29 के अकॉर्डिंग क्या था 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 3d9 4s2 ना होकर के क्या होता है बेटा 3d10 4s1 होता है। इसका रीजन क्या होता है कि पूर्ण पूरित अवस्था में भरा गया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूर्ण पूरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अन्य विन्यासों की अपेक्षा क्या होते हैं अत्यधिक स्थायी होते हैं। ये आपने क्या पढ़ा था संक्रमण श्रेणी के प्रथम ट्रांजिशन जो 3d श्रेणी जिस नाम से जानते हो उसके में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। अभी आपने देखा था कि संक्रमण तत्वपन किसे कह रहे थे संक्रमण तत्वपन कह रहे थे कि वे एलिमेंट या वे तत्व जिसका अंतिम कोश कैसा हो पूर्ण पूरित भरा ना हो वो क्या कहलाता संक्रमण तत्व कहलाता था है ना। लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे Zn का लिखा था। Zn कितने नंबर पे आता है 30 नंबर पे आता है 30 पे आता है। तो इसका परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्या था 3d10 4s2 था। क्या था बेटा 3d10 4s2 था। तो मतलब कि जो प्रथम ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर Zn है Zn को नहीं रखना चाहिए था क्योंकि संक्रमण तत्व किसे कहते थे संक्रमण तत्व का मतलब क्या था कि जिसका अंतिम कोश कैसा हो पूर्ण पूरित न हो, लेकिन इसका पूर्ण पूरित अवस्था में है। संक्रमण तत्व में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये कैसा केस है एक्सपेंशन केस है अपवाद वाला केस है।
Zn जो होता है परमाणु क्रमांक 30 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s2। कौन सी अवस्था है बेटा ये? जो सामान्य अवस्था में। कौन सी अवस्था है बेटा ये? इसकी सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में सुनते चलो बेटा, सामान्य अवस्था में जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है? 3d10 4s2 होता है। क्या होता है? 3d10 4s2 होता है। मतलब अब भी इसमें 3d का जो ऑर्बिटल्स है कैसा है? पूर्ण पूरित है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो मतलब कि ये संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। होना तो नहीं चाहिए था लेकिन है। क्यों है? इसका रीजन भी है क्योंकि पूर्ण पूरित है, लेकिन संक्रमण श्रेणी का कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे नहीं होने चाहिए। संक्रमण श्रेणी का तत्व, इसको हटाओ पहले तो। जड़न कैसा है? सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d10 4s2 है। ठीक है ना? ये तो इसकी सामान्य अवस्था हो गई। अब इसकी आयनिक अवस्था लेते हैं। कौन सी अवस्था लेते हैं बेटा? आयनिक अवस्था। आयनिक अवस्था का मतलब क्या होता है? आयनिक अवस्था का मतलब होता है ये अपने बाइटम कोश में से क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर दे या इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तो अपने ऊपर चार्ज तो लेके आएगा। यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो Zn किस में आ गया बेटा? Zn+2 में आ गया। किस में आ गया? Zn+2 में। अब Zn+2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कौन सी अवस्था में? आयनिक अवस्था में। तो क्या बनता है बेटा? 3d10। क्या बनता है? 3d10 और 4s कैसा हो जाता है इसका? 0। मतलब 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, सामान्य अवस्था में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित अवस्था में है। आयनिक अवस्था में देखा था इसका तो भी कैसी अवस्था में है? ये पूर्ण पूरित अवस्था में, मतलब पूरा भरा हुआ है। अंतिम कोश इसका बाइटम कोश है। अंतिम कोश कैसा है? पूरा भरा हुआ है। तो इसे संक्रमण श्रेणी के तत्व में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन ये संक्रमण श्रेणी के तत्व में है। ठीक है ना बेटा? एक एक्सपेंशन केस है, अपवाद वाला केस है Zn का, कि Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 30 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 था, है ना? कौन सी अवस्था में? सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। आयनिक अवस्था देखी थी। आयनिक अवस्था क्या थी? Zn में +2 था। तो आयनिक अवस्था में क्या हो गया? 3d10 4s क्या हो गया? 0 हो गया। अब अभी तो ये कैसा है? पूर्ण पूरित है। कैसा है बेटा? पूर्ण पूरित है। अतः ये कौन सा नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर हो गया बेटा? ये एक्सपेंशन कैसे? ये ऐसे 3 है एक्सपेंशन केस। एक Zn है, एक CD का है और एक Hg है। यह हमारा ये क्वेश्चन होता है। हमारे 3 क्वेश्चन निकल के आए यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन के आया है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन के आया है कि Cr क्रोमियम सहिष्णुता भिन्नता कृपतानी क्रोमियम है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 3d4 के परमाणु क्रमांक 24 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या था बेटा? 3d4 4s2 है। क्या है बेटा? 3d4 4s2 है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना होकर के क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। तो कैसी अवस्था है बेटा? ये अर्धपूरित अवस्था है। ये क्या है? इसमें स्थान है इसलिए। ठीक है ना बेटा? एक क्वेश्चन ये निकल गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है। इसके अंदर से नॉर्मल में जनरल क्वेश्चन है ये हमारे भी। तो कॉपर जो होता है, निकल कॉपर जिंक होता है, 29 पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर के क्या होता है? 3d10 4s1 होता है। कौन सी अवस्था है बेटा? इसकी पूर्ण पूरित अवस्था है इसलिए। ठीक है? और ये दोनों ही कैसी है बेटा? स्थायी है। ये क्या है? दोनों ही स्थायी है। ठीक है बेटा? 2 क्वेश्चन हो गए। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सीरीज जो है 3D श्रेणी के तत्व संक्रमण तत्व है। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट आते हैं सब संक्रमण तत्व है। लेकिन हमने देखा था कि Zn है, ये क्या है बेटा? संक्रमण तत्व की श्रेणी में आता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होना चाहिए था। Zn है, एक आपका CD है और एक Hg है। जो बोलते हो आप CD Hg, ये तीनों क्या है? संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अंदर तो आते हैं, संक्रमण श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन इनको संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहा जाना चाहिए था। ठीक है बेटा? क्यों नहीं कहना चाहिए था, लेकिन रखा गया है इनको। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा
क्या बना 3d10 4s2 बना। इसका क्या बनता है बेटा, इसका बनता है 4d10 5s2, इसका बनता है बेटा 5d10 6s2। कौन सी अवस्था है ये तीनों इनकी, सामान्य अवस्था। कौन सी अवस्था में है ये, सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता चल गया था, क्या था 3d10 4s2 था, CD का क्या था 4d10 5s2 था, Hg का क्या था 5d10 6s2 था। सामान्य अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो कैसी अवस्था में थे ये, पूरे भरे थे, पूर्ण पूरित थे। कैसे थे, पूर्ण पूरित थे। लेकिन संक्रमण तत्व तो कैसा होता है, अपूर्ण होता है, पूरा भरा नहीं होता है। ठीक है ना बेटा, तो मतलब कि ये संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नहीं आना चाहिए था, आया। चलो हमने तो इसकी सामान्य अवस्था देखी, अब हमने इसकी आयनिक अवस्था देखी। तो Zn +2 में गया, CD किस में गया बेटा +2 में, और Hg किस में गया बेटा +2 में। इन दो इनकी अपन ने कौन सी अवस्था देखी थी, आयनिक अवस्था देखी। तो आयनिक अवस्था हमने जैसे ही देखी इनका, तो भी ये कैसे थे, आयनिक अवस्था में भी ये पूर्ण पूरित थे। कैसे थे, पूर्ण पूरित। मतलब कि इसका क्या बना 3d10 4s0, इसका 4d10 5s0, और इसका 5d10 और इसका 6s0। क्या बना 6s0 बना। तो हमने देखा आयनिक अवस्था में भी पूर्ण पूरित है, पूरा भरा हुआ है, अतः ये संक्रमण पूर्ण पूरित है, अतः ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये दोनों कैसे आते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं।